हिमाचल फॉरेस्ट गार्ड के लिए इवनिंग बूस्टर की सीरीज चल रही है। जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि इस सीरीज में हम मॉक टेस्ट के रूप में देखते हैं। 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं और आपको आंसर सोचना होता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जो संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट चल रहा है, अभी जल्दी से बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको याद रखना है एनाटॉमी की जो स्टडी है वो किससे रिलेटेड है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको याद रखना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये हाईलाइट भी चल रहा है अभी टॉप 10 मैगजीन्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमिज्मेटिक्स का अध्ययन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए। न्यूमिज्मेटिक्स का जो अध्ययन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉइन सिक्कों से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है और अभी ये ट्रिव्यूज में काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर पूछता है, अगर अभी भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जल्दी से व्हाट्सएप करिए, प्रोफेशनल से बात करिए, डिस्कस करिए, सिलेबस से रिलेटेड सब कुछ पूछिए। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए। 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। फास्ट लग रहा है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं क्योंकि इवनिंग बूस्टर की सीरीज का मतलब ये है कि जल्दी से क्विक करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर कंगारू रैट। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है ये, यूएस साउथ वेस्ट डेजर्ट में ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मानव में मांसपेशियों की संख्या होती है, मसल्स की यहाँ पर बात हुई है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे मैं ह्यूमन डिजीज की बात करूं, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं, बॉडी पार्ट्स की बात करूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, जो सिर्फ आपके एमसीक्यूज हाईलाइट है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 639। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, द लार्जेस्ट सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन हमेशा रहती है। देखिए लॉन्गेस्ट सेल की जब भी हम बात करेंगे आपको याद रखना है नर्व सेल। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल की जब भी बात होगी तो नर्व सेल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि लार्जेस्ट सेल की यहाँ पर बात हुई है दोस्तों आपको याद रखना है द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यानी कि दोस्तों आपका शतुरमुर्ग जो अंडा है वो कितने का हो सकता है, 1 से 2 किलो का हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, लार्जेस्ट सेल की बात हुई है तो ऑस्ट्रिच, एग ऑन ऑस्ट्रिच। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये बनता है, मतलब ठीक है आप समझ रहे हैं। क्योंकि जब लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे लेडीज में तो वहां पर क्या होगा, फीमेल ऑफ ओवियम। ठीक है, अंडाशय जिसको कहते हैं हम, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, द नंबर ऑफ रिब्स इन ए ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सेरोलॉजी का अध्ययन है और क्या है आपके लिए खास वीडियो के एंड में आपको मैं बताने वाला हूँ। सेरोलॉजी का जो अध्ययन है दोस्तों आपको याद रखना है, ये अध्ययन लिजार्ड यानी कि छिपकली के ऊपर जो भी अध्ययन होता है सेरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने इंक्लूड इसलिए किया है कि टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ ये ट्रिब्यून्स, नवभारत टाइम्स सभी न्यूज़पेपर में हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इंक्लूड किया गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर सोचना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग्रेफाइट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट मिश्रण यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, एटॉमिक नंबर देख ही लीजिए दोस्तों, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को पहचान लीजिए अगर अभी भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, वर्दी का सपना छूटना नहीं चाहिए आपका। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गाइज हमने बहुत अच्छे से बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंगलोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, जब भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह रहा हूं तो मान लीजिए कि वो है क्योंकि वो हाईलाइट कहीं ना कहीं हो रहा है अभी। ठीक है, गोंड वन समुदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़। दोस्तों गोंड
वन समुदाय जो है वो जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है गोंड की वो किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी बिल्ट इन इंडिया। भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, बताइए। जिम कॉर्बेट, ठीक है। और आपको ये बताना है कि कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है, ठीक है। सभी को आता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, याद रखना है इसको आप। ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। भारत में अत्यधिक, जहां पे सबसे ज्यादा रिच एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात हुई है, वेस्टर्न घाट्स आपको क्लियर रखना है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट में काफी ज्यादा ये जैव विविधता अलग है, ठीक है, अत्यधिक है मतलब। विश्व वन्य जीव सप्ताह होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। विश्व वन्य जीव सप्ताह, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, आप स्किप कर ही नहीं सकते इन क्वेश्चंस को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट वीक अक्टूबर में ये मनाया जाता है विश्व वन्यजीव सप्ताह, ठीक है। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन में देखने को मिला। उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, भारत में अब तक कुल कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात यहां पर हुई है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18। अब देखिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप करिए, क्रैश कोर्सेज की जानकारी लीजिए, क्योंकि सिर्फ 599 रुपये का कोर्स है। इसमें आपको कम से कम 250 से ज़्यादा टेस्ट आप लगा सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट आप लगा सकते हैं, और साथ साथ में MCQs, PDF नोट्स, सब कुछ आपको दे दिया जाता है जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ 100% के साथ, एग्जाम आपका छूटेगा ही नहीं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, वर्दी का सपना आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आपने व्हाट्सएप करना है, टीम से जानकारी लेनी है, और लेक्चर्स की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। MCQ सीरीज चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए, लेकिन फ्री टेस्ट लेना है तो फ्री टेस्ट लिख देना साथ में कि आपको फ्री टेस्ट लेना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए, और आई होप, उम्मीद करूंगा कि आपका आज का मॉक टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहा होगा, क्योंकि आपका बढ़िया होना ही सबसे बेटर है, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।